हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के पार्ट वन में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा था। अब हम पार्ट टू में सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना होता है, क्योंकि गुडविल के लिए जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होती है वो सेक्रीफाइस रेशो में ही बनानी होती है। इसलिए सेक्रीफाइस रेशो हमारे लिए मस्ट है, तो ये हमें निकालना आना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार सेक्रीफाइस रेशो निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर वन, राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। तो यहाँ राकेश और सुरेश ये दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट को 4:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहीर ज्वाइंस एंड द न्यू रेशो अमंग राकेश, सुरेश एंड जहीर इज 7:4:3। तो इन्होंने जहीर को एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट किया। तो तीनों पार्टनर्स ने जो न्यू रेशो डिसाइड किया है वो है 7:4:3। तो फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशो। तो हमें सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करके देना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो राकेश और सुरेश ये दो पार्टनर्स हैं, ये इनका ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओल्ड रेशो ऑफ राकेश एंड सुरेश इज 4:3। तो जैसे ही जहीर फर्म में एडमिट होगा तब ये पार्टनर्स बढ़कर हो जाएंगे 3। तो राकेश, सुरेश और जहीर, अब ये तीन पार्टनर्स हो गए हैं। इन तीनों का अगर हम न्यू रेशो देखें तो क्वेश्चन में गिवन है 7:4:3। अब हम जैसे ही ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो लेस करेंगे तो इनका सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आएगा। एक्चुअली सेक्रीफाइस कैलकुलेट होकर आएगा। तो पहले हमें शेयर सेक्रीफाइस्ड कैलकुलेट करना होगा और फिर शेयर सेक्रीफाइस्ड को हम जब रेशो में रखेंगे तो इनका सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आएगा। तो देखते हैं शेयर सेक्रीफाइस बाय पार्टनर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड शेयर में से आपको न्यू शेयर लेस करना होगा। तो जैसे आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर लेस करेंगे तो उस पार्टनर का शेयर सेक्रीफाइस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो देखते हैं कि राकेश ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया। तो राकेश ने जो सेक्रीफाइस किया वो आप ओल्ड शेयर में से न्यू रेशो लेस करते हुए आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड शेयर है 4/7 और न्यू शेयर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7/14। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो हुआ 1/14। तो इसी प्रकार आप सुरेश का भी सेक्रीफाइस शेयर निकाल सकते हैं। तो इसके ओल्ड शेयर में से जैसे आप इसका न्यू शेयर लेस करेंगे तो ये इसका शेयर सेक्रीफाइस कैलकुलेट होकर आएगा, जो कि यहाँ कैलकुलेट होकर आया 2/14। तो यहाँ जो राकेश ने सेक्रीफाइस किया है वो 1/14 और सुरेश ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 2/14। जब हम इन दोनों को रेशो में रखेंगे तो इनका सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ राकेश ने जो सेक्रीफाइस किया वो 1/14 किया है और सुरेश ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 2/14। तो इन दोनों को जब रेशो में रखा जाएगा तो रेशो कैलकुलेट होकर आएगा इनका 1:2। तो इस प्रकार हमारा सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आ गया 1:2। Question number 2, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into partnership. X gives 1/3 of his share while Y gives 1/10 from his share to Z. Calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio. तो यहाँ X और Y ये दो पार्टनर्स हैं जो 3:2 के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन्होंने जेड को एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट किया और जेड के लिए एक्स अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस करेगा, जबकि वाई अपने शेयर में से 1/10 शेयर देगा जेड को। तो यहाँ ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ ये कहा गया है कि एक्स अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस करेगा, अपने शेयर का 1/3 वाई को जेड को देगा, और जबकि वाई अपने शेयर में से 1/10 शेयर जेड को देगा। तो यहाँ हमें एक्स का शेयर निकालना पड़ेगा जो उसने सेक्रीफाइस किया है, एक्स के शेयर को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हुए, जबकि वाई का शेयर जो सेक्रीफाइस हुआ वो इसने कैलकुलेट करके ही दिया 1/10 ही। तो ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं तो उनका ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है 3:2। तो ओल्ड शेयर ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:2। तो एक्स
सेक्रीफाइस हमें कैलकुलेट करना होगा। एक्स ने अपने शेयर 1/3 का 3/5 सेक्रीफाइस किया है, तो आप इसका 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3/15। तो एक्स यहाँ सेक्रीफाइस करेगा 3/15। तो वाई का सेक्रीफाइस इसने दिया हुआ है, वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई ने अपने शेयर में से 1/10 सेक्रीफाइस किया है, तो वो कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है, तो इसका सेक्रीफाइस क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इन दोनों के सेक्रीफाइस को अगर हम रेशो में रखेंगे तो दोनों का सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशो हुआ 3/15 और इसी को हम लिखेंगे 2:1। एलसीएम लेने पर जो हमें वैल्यू रिसीव होगी वो 2:1। तो ये हमारा सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आ गया 2:1। तो हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें इनके ओल्ड शेयर में से इनका सेक्रीफाइस लेस करना पड़ेगा। तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस लेस करने पर हमें इनके न्यू शेयर रिसीव होंगे और उनको जब हम रेशो में पुट करेंगे तो इनका न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो देखते हैं कि एक्स का न्यू शेयर कितना हुआ। तो एक्स का न्यू शेयर निकालने के लिए हमें एक्स के ओल्ड शेयर 3/5 में से जो इसने सेक्रीफाइस किया है 3/15, वो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो इस तरह से इसका न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आएगा 6/15। इसी प्रकार अब जब y का न्यू शेयर निकालेंगे तो y के ओल्ड शेयर में से इसका सेक्रीफाइस लेस कर देंगे। y का ओल्ड शेयर है 2/15 और सेक्रीफाइस ने किया 1/10, तो दोनों का डिफरेंस करने पर हमें मिलेगा 3/10। तो ये इसका न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आ गया। अब हम z का न्यू शेयर निकालेंगे तो z को जो शेयर मिला है वो x और y से मिला है। तो यहाँ x ने जो सेक्रीफाइस किया था वो है 3/15, तो x से इसको मिला 3/15 और y ने जो सेक्रीफाइस किया वो 1/10 है। तो इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो ये z का न्यू शेयर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए z का न्यू शेयर कितना हुआ, 3/15 जो इसको मिला x से और प्लस जो 1/10 इसको मिला y से, तो दोनों का सम करें तो इसका न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आ गया 9/30। वैसे ही न्यू पार्टनर इसका न्यू रेशो ही होगा, ओल्ड शेयर इसके पास है नहीं। तो अब इन तीनों को अगर हम रेशो में रख देंगे तो इनका न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आएगा। न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई जेड 6/15 इज टू 3/10 इज टू 9/30। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो फाइनल कैलकुलेशन होकर हमारी आएगी ये 4:3:3। तो इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा और उसके बाद सिंप्लीफाई करने पर आपको ये न्यू रेशो रिसीव होगा 4:3:3। तो ये इन तीनों का न्यू रेशो। तो इस प्रकार आप न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेक्रीफाइस रेशो। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1। तो यहाँ पर ए बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं जो 2:2:1 के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। तो जेड को इन्होंने एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा, ये कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा। इसका ओल्ड शेयर जो था वही शेयर इसका न्यू शेयर भी रहेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। तो हमें इसका न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करके देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, तो पहले हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ ए बी और सी का आपको ओल्ड शेयर दिया हुआ है 2:2:1। ओके, डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर while C will continue to retain his original share that is 1/5। तो यहाँ D को इन्होंने 1/5, तो इन्होंने D को 1/6 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है और C अपना ओरिजिनल शेयर ही कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से हमें इन दो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का तो पता लग गया। डी को 1/6 शेयर मिलेगा और सी को अपना 1/5 शेयर पहले जितना ही मिलेगा। तो दो पार्टनर्स का शेयर डिसाइड हो चुका है, बाकी ए और बी का हमें न्यू शेयर और निकालना है। तो रिमेनिंग शेयर हमारा क्या होगा, 1। अगर हम टोटल शेयर एज्यूम करें तो उसमें से पहले हम डी को 1/6 शेयर देंगे और फिर हम सी को उसका ओरिजिनल शेयर 1/5 देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर
कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 19/30। तो ये जो 19/30 शेयर है ये ए और बी का शेयर है, क्योंकि डी और सी को शेयर पहले ही दिया जा चुका है। तो अब ये जो शेयर बचा हमारे पास 19/30 ये होगा ए और बी का। तो ए और बी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया हुआ है कि ए और बी के बीच में न्यू रेशो क्या होगा। तो ए और बी के बीच न्यू रेशो वही माना जाएगा जो पहले था। पहले 2:2 के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ये अभी भी इस प्रॉफिट को 2:2 के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें 19/30 को 2:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखिए दिस रिमेनिंग शेयर will be shared by A and B in their old ratio, that is 2:2। तो एज न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, 19/30 को हम इनके ओल्ड रेशो 2:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2/14 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 38/120। इसी प्रकार आप बी का जब न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे तो बी को इस 19/30 का 2/4 जब मिलेगा तो इसका न्यू शेयर होगा 38/120। तो इस प्रकार इन दोनों के न्यू शेयर कैलकुलेट होकर आ चुके हैं 38/120 और 38/120, जबकि डी और सी के पहले से ही शेयर डिसाइड हो चुके हैं कि डी को 1/6 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया है और सी को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया है। तो हमारे पास इन चारों पार्टनर्स के न्यू रेशो आ चुके हैं, न्यू शेयर आ चुके हैं। अब इन चारों पार्टनर्स के न्यू शेयर को जब हम रेशो में रखेंगे तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ इन चारों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एलसीएम इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीज न्यू शेयर 1/5, इसको जब 24 से मल्टीप्लाई करें हम तो 24 से हमें डिवाइड करना होगा, तो ये आएगा 24/120। तो इस तरह से इसका एलसीएम इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम डी का न्यू शेयर लिखेंगे तो ये आएगा 1/6, इसके एलसीएम को इक्वल करने के लिए 20/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20/120। इस प्रकार चारों पार्टनर्स के अब एलसीएम भी इक्वल हो चुके हैं, तो जैसे इनको न्यू रेशो में पुट करेंगे तो इन चारों पार्टनर का न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा 38:38:24:20। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 19:19:12:10। तो इस प्रकार ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट होकर आ गया 19:19:12:10। तो अब हम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए हमें इन सभी पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से न्यू रेशो लेस करना होगा। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो जैसे ही ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर लेस करेंगे तो इनका सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ए का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए हमें ए के ओल्ड शेयर 2/5 में से हमें इसका न्यू शेयर 19/60 को लेस करना होगा। तो ये सिंप्लीफाई होने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिला है 5/60। तो यहाँ पर ए का जो सैक्रिफाइस हुआ 5/60 हुआ। इसी प्रकार आप बी का जब सैक्रिफाइस निकालेंगे तो बी के ओल्ड शेयर 2/5 में से जब आप इसका न्यू शेयर 19/60 लेस करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करने पर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 5/60। तो इस तरह से यहाँ पर बी ने जो सैक्रिफाइस किया वो 5/60 किया है। सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया क्योंकि सी अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन करेगा, तो सैक्रिफाइस करने वाले यहाँ पार्टनर केवल ए और बी ही हैं। तो अब इन दोनों के सैक्रिफाइसिंग शेयर को अगर आप रेशो में रखेंगे तो इनका सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आएगा 5:5, दैट इज़ 1:1। तो इस प्रकार ये हमारा सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आ गया 1:1। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2। तो यहाँ पर ए बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं जो 4:3:2 के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। तो इन्होंने डी को 1/3 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। तो व्हाट इज़ द सैक्रिफाइस रेशो, हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करके देना है। तो क्वेश्चन में देखिए ये तो बताया गया कि डी को हमने 1/3 शेयर के लिए पार्टनर बनाया, लेकिन ये कहीं भी नहीं बताया हुआ है कि डी को ये 1/3 शेयर किससे मिलेगा। तो ऐसे में हमें पहले टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम करते हुए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा
और उसके बाद अब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो का डिफरेंस करते हुए सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए, बी और सी ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो 4:3:2 है। तो डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो डी को इन्होंने 1/3 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम कर लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, और उस 1 में से पहले अगर हम डी को 1/3 शेयर देते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो कंबाइंड शेयर आएगा ए, बी और सी का। तो कंबाइंड शेयर ऑफ ए, बी एंड सी आफ्टर डीज एडमिशन। तो डी के एडमिशन के बाद जो शेयर आएगा कंबाइंड शेयर ए, बी और सी का, वो होगा 1 - 1/3, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमने 1 एज्यूम किया है और उसमें से 1/3 अगर हम डी को शेयर दे देते हैं तो ये अपने पास बचेगा 2/3। तो ये 2/3 जो शेयर बचा हमारे पास ये है ए, बी और सी का। तो ये हम ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 4:3:2 है। तो न्यू शेयर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो देखते हैं कि न्यू शेयर ए का कितना हुआ। तो आप ये 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2/3 को, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 8/27। तो ए का न्यू शेयर हुआ 8/27। इसी प्रकार हम बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी का जो ओल्ड शेयर हो 3/9, उसको इस कंबाइंड शेयर से मल्टीप्लाई करते हुए हम बी के न्यू शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है 6/27। और इसके बाद हम सी का जब न्यू शेयर निकालेंगे तो सी का ओल्ड शेयर हमारे पास था 2/9, और कंबाइंड शेयर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसका शेयर आएगा 4/27। तो इस प्रकार इन तीनों के न्यू शेयर कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। जैसे हम इनको रेशो में रखेंगे तो इनका न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। न्यू रेशो ऑफ ए, बी, सी एंड डी। हम इन चारों के न्यू शेयर निकाल चुके हैं। तो जैसे इनको रेशो में पुट करेंगे तो इनका न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आएगा। ए का यहाँ पर न्यू शेयर है 8/27, बी का न्यू शेयर है 6/27, सी का न्यू शेयर है 4/27 और डी को हमने 1/3 शेयर के लिए पार्टनर बनाया, इसका न्यू शेयर ही है। तो जैसे इन चारों के शेयर को इस रेशो में रखेंगे तो इनका न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ए का जो न्यू शेयर है वो है 8/27, बी का न्यू शेयर है 6/27, सी का न्यू शेयर है 4/27 और डी का न्यू शेयर है 1/3। और इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8:6:4:9। तो अब हम सेक्रीफाइस रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड शेयर हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं और न्यू शेयर अभी अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। तो जैसे ही इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इनके सेक्रीफाइस कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। ए का सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमने ए का ओल्ड शेयर रखा 4/9 माइनस इसका न्यू शेयर 8/27। तो ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आया हमारा 4/27। तो यहाँ पर ए ने सेक्रीफाइस किया 4/27। इसी प्रकार आप बी का सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। ये बी का ओल्ड शेयर 3/9 माइनस ये न्यू शेयर हुआ 6/27। सिंप्लीफाई करने पर आंसर मिला हमें 3/27। इसी प्रकार जब आप सी के लिए निकालेंगे सेक्रीफाइस, तो सी का हमें ओल्ड शेयर रखना होगा पहले 2/7, फिर माइनस करेंगे हम इसमें से न्यू शेयर 4/27। तो ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आएगा आपका 2/27। तो इस प्रकार तीनों के सेक्रीफाइस कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। इसको रेशो में रख दीजिए तो इनका सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ए, बी और सी ये 3 पार्टनर से सेक्रीफाइस करने वाले, तो इनका सेक्रीफाइस रेशो क्या हुआ यहाँ पर। ए का सेक्रीफाइस है 4/27, बी का सेक्रीफाइस है 3/27 और सी का सेक्रीफाइस है 2/27। और इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 4:3:2। और यही हमारा ओल्ड रेशो था। तो अभी आपने देखा जो ओल्ड रेशो था वही हमारा सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आ चुका है। ऐसा तभी होगा जब केवल हमें एडमिटिंग पार्टनर का शेयर दिया हो, लेकिन ये नहीं बताया हो कि एडमिटिंग पार्टनर को ये शेयर किसने सेक्रीफाइस किया। तब हमें टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम करते हुए पहले न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, फिर हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कैलकुलेट करते हुए सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे तो वापस हमारा ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो के रूप में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली भी ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइस रेशो के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया है तो हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।